जय श्री कृष्ण सभी को। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। पहले के टॉपिक्स में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है ना। तो अगर आप लोग ये वीडियोस देखना चाहो तो मेरे पहले के लेक्चर्स को देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है। देखो, बाहर के बारे में तो हम सब ने देख ही लिया, मतलब देख ही रहे हैं कि बाहर से हमारी अर्थ कैसी है, हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे आसपास वाटर है और जो एयर है, ट्रीज़ हैं, सब कुछ है ना। तो उस चीज़ को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार हमारे मन में ऐसा आता है कि अंदर से पृथ्वी कैसी है। जैसे हम कई बार सोचते हैं आसमान इतना ऊंचा क्यों है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये तारे कैसे बनते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हमारे माइंड में भी आते हैं और बच्चों के माइंड में भी आते हैं, है ना। तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि जो मतलब जो अर्थ है हमारी, वो अंदर से कैसी है, इंटीरियर क्या है उसका। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट में हमने 4 चीज़ें जो पहले भी डिस्कस की थी, एक बार आज फिर से मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। तो एनवायरनमेंट में क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के: लिटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिटोस्फीयर क्या होता है? सबसे ऊपर की लेयर है हमारे एनवायरनमेंट की, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि विथिन 100 किलोमीटर तक होती है। तो क्या है टॉप मोस्ट लेयर? इट अप टू 100 किलोमीटर डीप। नीचे अगर जाएं तो कितना नीचे जा सकते हैं? 100 किलोमीटर तक। मान लो समुद्र में जाएं, पहाड़ों के अकॉर्डिंग इसकी काउंटिंग करें तो 100 किलोमीटर तक क्या है, लिटोस्फीयर को माना जाता है। इंक्लूड क्लस्ट एंड सम पोर्शन ऑफ अपर मेंटल, इसके अंदर कुछ अपर मेंटल भी, मतलब उसका पोर्शन भी आता है। उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जहाँ पर हवा ही हवा है। वो कहाँ है? हमारी अर्थ से ऊपर की तरफ है ना, जो हमारा एयर से रिलेटेड है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जहाँ पर वाटर से रिलेटेड हम बात करते हैं, जैसे कि नदियाँ हैं, समुंदर है, तालाब है। उसके अलावा अगर आइस के रूप में है या फिर एयर के रूप में हमारा वाटर है, तो उस चीज़ को हम किस में लेंगे? हाइड्रोस्फीयर में। और बायोस्फीयर क्या होता है? यानी कि जैव मंडल, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हमें हर चीज़ अवेलेबल है, वो है हमारा बायोस्फीयर। तो एनवायरनमेंट इन 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है? लिटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो ये 4 एलिमेंट्स है जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बनता है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो कहाँ पर है? अर्थ पर, है ना। तो अभी हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे? अर्थ के बारे में, कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी हलचल होती है, कोई भी चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ पे, तो वो किस वजह से होते हैं, ये कितनी मीटर तक डीप है और कितनी मीटर तक ऊपर है। अगर भूकंप आता है तो उसकी तरंगें कैसे होती हैं। आज के टॉपिक में तो हम इंटीरियर कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो जो नेचुरल हजार्ड्स आते हैं, किस किस वजह से आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से होती है। हमने सिर्फ एक पोर्शन लिया, जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल के 4 पोर्शंस होते हैं, तो हमने 1 पोर्शन ले लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, देखो हमने इस तरफ तो इन चीज़ों को क्या लिया? ओशियन। क्यों? हमारी पृथ्वी पर पानी भी तो है ना, सिर्फ यूँ थोड़ी जहाँ पर हम रह रहे हैं वही जगह है। तो यानी कि वाटर के लिए हमने क्या लिया? ओशियन क्रस्ट लिया। और ओशियन के अंदर भी देखिए, जैसे लावा वगैरह निकलता है, पहाड़ भी होते हैं, है ना। और पानी के अंदर धूल मिट्टी भी होती है, यानी कि क्रस्ट तो होती ही है। क्रस्ट किसको बोलते हैं? रेत को, धूल मिट्टी को, छोटे छोटे पत्थरों के कण को। और जो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, है ना, जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उस चीज़ को लेकर के चलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट, मतलब इस पोर्शन के बाद में, मतलब इसके अगर नीचे गहराई की तरफ जाएं तो रिजिड लेयर होती है, जो कि 100 किलोमीटर तक होती है। रिजिड लेयर में क्या होता है, मतलब कुछ मिट्टी के कण होते हैं, कुछ पत्थर के होते हैं, और सिलिका होता है इसके अंदर। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के ये परत बनती है, जो कि अर्थ के अंदर जो है ना 100 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ओशन क्रस्ट में, मतलब ये जो 100 किलोमीटर तक जा रही है ना, इसके अंदर क्या होता है? ओशन क्रस्ट में अगर हम देखें तो विथिन 8 किलोमीटर तक, मतलब अंदर अगर जाएगा तो 8 किलोमीटर तक हमें रॉक्स वगैरह मिल सकते हैं। किसके अंदर? ओशन के अंदर। और अगर हम पहाड़ों वगैरह की बात करें तो ऊपर की तरफ 30 किलोमीटर तक हम लोग जैसे इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारे जो पहाड़ हैं वो ज़मीन से कितना ऊपर तक उठे होते हैं, है ना। तो उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि क्रस्ट जो है वो 30 किलोमीटर तक मिल सकता है। फिर आता, मतलब ये जो हमारा है 100 किलोमीटर के अंदर आएगा, और इसको हम लोग सियाल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। और उसके बाद जब, मतलब अब इस चीज़ को हमने पढ़ा, इसको क्या बोलेंगे? सियाल। और इसके अंदर क्या आती है? हमारी लिटोस्फीयर आती है, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ रेत होता है और ऊपरी परत होती है हमारी पृथ्वी की, जहाँ पर हमारा जीवन संभव होता है। उसके बाद हम आते हैं मेंटल के ऊपर। तो मेंटल क्या है?
मेंटल के बारे में किसने बताया था हमें, और हाँ सबसे बड़ी बात कि अर्थ के बारे में रीडिंग किसने की थी, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताया किसने था, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें बताया था जर्मन साइंटिस्ट एडवर्ड स्वेस ने। किसने? एडवर्ड स्वेस, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की और उसके बाद में उन्होंने इस इंटीरियर कोर के बारे में बताया था। अच्छा, हमने सियाल को तो डिस्कशन किया, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि मेंटल के बारे में। मेंटल को किसने बताया? मेंटल के बारे में 1909 में 1909 में किसने? मोहोविसिस जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया। किस चीज़ के बारे में? मेंटल के अंदर अपर मेंटल के बारे में। मेंटल को अब 2 पार्ट्स में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल क्या होता है? 100 किलोमीटर के बाद विथिन 700 किलोमीटर तक होता है, और लोअर मेंटल जो है वो 700 किलोमीटर से 2885 किलोमीटर तक होता है। तो अपर मेंटल में मतलब उसके अंदर एस्थनोस्फेयर को हम लेते होते हैं, जिसके अंदर कुछ पानी होता है और कुछ रेत के कण होते हैं, कुछ हमारे पत्थर वगैरह होते हैं, और काफ़ी हद तक प्लास्टिक वगैरह भी इसके अंदर मिक्सअप होता है ना। तो इसकी हाइट जो है वो 700 किलोमीटर तक की होती है, और अर्थक्वेक इसकी मोटाई जो है वो 700 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, अर्थक्वेक के टाइम क्या होता है? इसकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ पे जो है हलचल होता है और डिसकॉन्टिन्यूटी की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद आती है हमारी लोअर लेयर। लोअर मेंटल के अंदर क्या होता है? इसकी जो मोटाई है वो 700 किलोमीटर से लेकर 2885 किलोमीटर तक होती है, जो लोअर मेंटल की मोटाई है वो। और ये 2900 किलोमीटर तक तो हो सकती है, और उसके अलावा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक 300 किलोमीटर की ट्रांजिस्ट जोन भी पाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक वगैरह होता है और भी चीज़ें होती हैं, और जिसकी वजह से प्लेटेट्स में टकराव होता है और भूकंप की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बारे में हमने पढ़ा। इसमें क्या है? अपर मेंटल जो है वो 700 किलोमीटर तक होता है और लोअर मेंटल 2885 तक होता है। इसके अंदर क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होने की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नुकीले रिजिड रॉक्स वगैरह होते हैं, और कुछ पानी भी होता है, जिसकी वजह से लावा वगैरह, मान लो जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा कहाँ से आता है? इसी प्लास्टिक के गलने की वजह से जो लावा वगैरह है वो उत्पन्न होता है। अब पृथ्वी के अंदर ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता ना, मतलब कुछ ना कुछ हलचल हो रही है नीचे, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका जो थर्ड लेयर है, मतलब हमारी अर्थ की थर्ड लेयर क्या है? कोर यानी कि जहां से बिल्कुल ही नीचाई की तरफ हम लोग जाते हैं। कोर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर में क्या है? आउटर कोर को 5155 किलोमीटर तक माना गया है। 2885 किलोमीटर के बाद में 5155 किलोमीटर तक माना गया है। कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, तो आउटर कोर के बारे में मैंने बताया 5155 किलोमीटर तक इसको माना गया है, और ये लेयर जो है लिक्विड पदार्थ का बनता, मतलब लिक्विड आइटम है जो पृथ्वी के अंदर कुछ उसका बना हुआ होता है। और जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ना वो भी इसी की होती है। किसकी? कोर की। कोर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो वॉल्यूम है वो है 16, पूरे अर्थ का जो 16% वॉल्यूम है वो कहाँ पर होता है? कोर के अंदर होता है। और इसका जो मास है वो 32% तक माना गया है, जिसकी वजह से ये माना जाता है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके अंदर निकल्स होते हैं, फेरियर्स होता है और आयरन वगैरह होता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि ये नाइफ की तरह होता है, यानी कि इसमें नुकीली पदार्थ जो है वो ज़्यादा है। नाइफ से मतलब क्या है? Ni यानी कि निकल, Fe मतलब फेरियर्स। ठीक है, और इनर कोर क्या है? 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक जो है वो हमारा इनर कोर होता है। किसका? अर्थ का। ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है वो 11 से 13.6 तक होती है, 11 से लेकर 13.6 तक होती है, इसीलिए इसे सॉलिड कोर भी बोलते हैं। जैसे आउटर कोर को हम लोग लिक्विड कोर बोल रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर हम ये मानते हैं कुछ ना कुछ लिक्विड है जो कि ऊपर से नीचे तक आया हुआ है। और इनर कोर में क्या है? हम उसे सॉलिड कोर मानते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो 11 से 13.6 तक है। और अर्थक्वेक की वेव की स्पीड इस भाग में 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। कौन से वाले पार्ट में? इनर कोर के अंदर जो अर्थक्वेक की वेव है ना उसकी स्पीड जो है ना 11.23 किलोमीटर तक रहती है। और मेनली इसका जो पार्ट है वो किसका होता है? आयरन का होता है, और इसमें निकल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
और ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ होती है, यानी कि इनर मोस्ट होती है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, किस किस में, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर में क्या है, लिक्विड है, आउटर कोर में क्या है, सॉलिड है, ये हमने माना है, ठीक है। और एस्थिनोस्फीयर क्या होता है, जो अपर लेयर है अर्थ की, मतलब ये वाली अपर लेयर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थिनोस्फीयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना जो प्लास्टिक फ्लो है वो भी होता रहता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अर्थ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो मैं आपको और बता दूं। अर्थ के अंदर है आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम और एल्युमिनियम, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ के अंदर पाई जाती हैं। हर एक की कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है, और ये जो हमारा है सेंटर ऑफ अर्थ माना गया है, ठीक है। और उसके अलावा क्रस्ट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंडिमेंट्री लेयर, ग्रेनिटिक लेयर और बेसलेटिक लेयर। सेंडिमेंट्री लेयर क्या, जो सबसे ऊपर होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जो कि मतलब छोटे छोटे मिट्टी के कण के रूप में विद्यमान होती है। और उसके अलावा ग्रेनिटिक लेयर और जो हमारी ये बेसल्टिक लेयर है, इन दोनों को मिला करके हमारी कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी, मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, इंटीरियर ऑफ अर्थ, की अंदर से हमारी धरती कैसी है उसके बारे में था। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।